अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। काफ़ी दिनों से सियासत की गर्मा गर्मी चल रही थी और जो हमारी यूथ है या जो मेरी तमाम ऑडियंस है जो शोबिज़ की न्यूज़ सुनना चाहते थे वो बार बार मुझे कमेंट कर रहे थे। इसलिए एक दो दिन से दोबारा से मैंने पुराना पैटर्न जो है उसको शुरू कर दिया है। अब आप सियासत के वीडियोज़ भी देखा करेंगे और साथ साथ शोबिज़ के गलियारों से भी आपको हम बाखबर रखेंगे। जनाब, आज 3 खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। सबसे पहले जो खबर है वो बहुत सैड न्यूज़ है, इसलिए वो सबसे एंड पे आपको सुनाऊंगी। लेकिन पहले आपको बता दूं कि अदाकारा सोनम जो है, बॉलीवुड की अदाकारा, आपको मैंने बताया था कुछ दिन पहले कि उनके घर पे डकैती हुई थी और अब फाइनली मुल्जिमान जो हैं वो पकड़े गए हैं। कौन निकले हैं मुल्जिमान और कितने की डकैती हुई थी और क्या सारा मामला है, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि अदाकारा जरनिश खान जो हैं, जिन्होंने 2015 से अपने करियर का आगाज़ किया था, पहले वो लड़का थी और लड़के से क्या उनकी जिन्स तब्दील होकर वो लड़की बनी है या क्या है सारा मामला, खुद ही उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया है। और किस तरह से उन्होंने खुद को लड़के से लड़की में ढाला, उनकी कहानी उनकी ज़बानी, मगर मैं आपको नरेट करके बताऊंगी। तीसरी खबर जो आपको सुनानी है वो बहुत ही दुख भरी न्यूज़ है, लेकिन खुशी है कि रमज़ान का महीना है और मारूफ समाजी कारकुन हैं, उनको अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया है, क्योंकि वो इतनी नेक रूह, बिल्किस ईदी की बात कर रही हूँ जो कि ईदी साहब की मिसेस थी। और आप सबको मैं उनके हवाले से बताती जाऊं कि सबसे पहले तो उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दें। और उनकी डेथ हो गई है। उनके बेटे फैसल ईदी ने बताया कि वो पिछले 2-3 दिन से अलील थी, हॉस्पिटलाइज थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मीडिया किसी और चीज़ में लगा हुआ था। जब दुनिया से इंसान चला जाता है फिर शायद उसकी कदर आती है। ईदी साहब ने पाकिस्तान के लिए जो खिदमात सर अंजाम दी थी उसको वो अनफॉर्गेटेबल हैं। और इसी तरह से जो उनकी मिसेज हैं, आपको पता होगा कि जब उनसे शादी हुई तो उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली थी नर्सिंग की, क्योंकि वो एक नर्स थी, ताकि लोगों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद वो दे सकें। ईदी साहब ने जब ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी थी, उस वक्त जब बीमार लोग हुआ करते थे तो बिल्किस साहिबा जो हैं वो उनको इंजेक्शंस लगाया करती थी, उनका ख्याल रखा करती थी। मतलब वो एक फरिश्ता सीरत खातून थी, लेकिन वो दिल के आर्जे में मुब्तला थी और उनको शुगर भी थी। पिछले 2-3 दिन से वो हॉस्पिटलाइज भी थी और फिर अचानक जो है वो उनकी डेथ हो गई। खारा दर में उनका जो नमाज जनाजा है वो होगा, मेवा शाह कब्रिस्तान है वहाँ पर। और आपको पता है कि वो ईदी फाउंडेशन की चेयरपर्सन भी थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो कभी मरते नहीं हैं। ऐसे लोगों के बारे में शायद बुल्ले शाह ने कहा था कि वे बुल्लिया असी मरना नहीं, गोर पे कोई होर। क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो बियॉन्ड होते हैं, वो कभी नहीं मर सकते। और उनकी मौत जो होती है वो सिंपल मौत नहीं होती, वो शुहदा में शुमार होते हैं। और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं ना कि मैं खुद खिलाता हूँ, खुद पिलाता हूँ, वो सब कुछ करते हैं, लेकिन वो सिर्फ हमारी आंखें, गुनाहगार आंखें उनको देख नहीं सकती। तो हम ये भी नहीं कह सकते, मैं तो नहीं कहना चाहती कि उनकी मगफिरत की दुआ करें, ऐसे लोग बख्शे बख्शाएं, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी के तौर पर कि वो एक नेक रूह थी और अल्लाह ताला उनको हमेशा हमेशा अपनी जन्नतों में रखे। बहुत मुझे दिली तकलीफ़ भी हुई है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि रमज़ान के बाबरकत महीने में वो इस दुनिया से गई हैं। इससे बड़ी क्या बात है। अच्छा जनाब, अब मैं आपको पहले ही सैड हो गई हूँ, अगली खबर पे चलते हैं। सोनम कपूर के हवाले से आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि काफ़ी अरसे उन्होंने इस बात को छुपाया। फरवरी में उनके घर में एक डकैती हुई थी। उनके घर में 20 मुलाजमीन काम करते थे। उनकी जो सास हैं वो काफ़ी बीमार थी और उनकी देखभाल के लिए उन्होंने एक नर्स को हायर किया था। नर्स को क्यों हायर किया था? क्योंकि आपको पता है करीना कपूर के घर में भी 2 नर्सेज काम करती हैं जो उनके बच्चों को संभालती हैं। तो इसी तरह से उनकी जो सास हैं उनको कभी इंजेक्शन देना पड़ता है, मेडिसिन देखनी पड़ती है, तो उसके लिए आया की जगह उन्होंने एक नर्स को रखा। नर्स का नाम जो है वो अपर्णा था और जो नर्स का शौहर है उसका नाम है जी नरेश कुमार, और वो किसी कंपनी का अकाउंटेंट था जिसको अच्छी खासी एक सैलरी पे हायर किया। लेकिन कहते हैं कि लालच की कोई इंतहा नहीं होती। इस अपर्णा ने अपने शौहर के साथ मिलकर सोनम कपूर के घर में डकैती उस वक्त करवाई जब वो घर पे नहीं थी, वो शूट पे गई हुई थी। और उसके बाद जनाब फिर क्या हुआ कि इतने महीने गुजर जाने के बावजूद वो अपर्णा जो थी वो लापता थी, वो नहीं मिल रही थी। मुजरिम के बारे में कहा जाता है कि वो कोई ना कोई सुराग ज़रूर छोड़ के जाता है। सुराग उस अपर्णा ने ये छोड़ा कि उसने वो जो सारी ज्वेलरी और डायमंड ज्वेलरी, तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए का सारा सामान था जो कैश की सूरत में था और गोल्ड की सूरत में था, वो सारा का सारा वो एक ज्वेलर को बेचने के लिए गई। और ज्वेलर के पास जब वो गई तो अब जो है ना फाइनली पुलिस ने उस ज्वेलर को गिरफ्तार कर लिया और उस ज्वेलर की मदद से फिर आगे इस अपर्णा को और इसके शौहर को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक यही है कि अभी तक वो चीज़ें रिकवर नहीं हुई,
लेकिन अलबत्ता वो जो तीनों मुल्ज़िमान हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। तो जैसे जैसे मैंने आपको, क्योंकि मैंने ये खबर आपको इसलिए दी है कि लास्ट टाइम जब मैंने आपको बताया था कि डकैती हुई है, तो मैंने आपको कहा था कि इसमें फर्दर जो डेवलपमेंट होगी वो मैं आपको बताऊंगी। अब चलते हैं हमारी पाकिस्तानी अदाकारा की तरफ, जिनका नाम जरनिश खान है। 2015 में इन्होंने काम शुरू किया। ये ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स देती हैं जिस पे लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान भी होते हैं, फिर तनकीद भी करते हैं, फिर हंसते भी हैं। अच्छा जनाब, इन्होंने, आपको याद होगा कि कहा था कि 17 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। तो अब इन्होंने नई स्टेटमेंट जारी किया है। एक इंटरव्यू के दौरान इन्होंने बताया कि ये 17 साल तक खुद को लड़का ही समझती थी, इनको पता ही नहीं था कि ये एक लड़की हैं। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। तो ये बात बड़ी स्ट्रेंज है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी लड़की को यही पता ना हो कि वो लड़का है कि लड़की है। फिर वो कहती हैं कि मैं शुरू से जॉन सिना से और इसके अलावा संजय दत्त से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी। संजय दत्त की तरह मैं बाल रखती थी, जॉन सिना की तरह मैं लड़ाई करती थी। और फिर उसके बाद वो कहती हैं कि 17वें साल में, यानी 17 साल की जब वो होने वाली थी, तो उनके वालिदैन ने इस बात का फैसला किया था कि वो उनकी शादी कर देंगे। और जब उनके वालिदैन ने इस बात का फैसला कर लिया था कि वो उनकी शादी करेंगे, तब उन्होंने उनको बताया था कि वो लड़की हैं। तो ये बात मुझे बड़ी मुज़हिका खेज़ लगी। वैसे तो ठीक है, मैं समझती हूँ कि लड़कियाँ लड़कों में खेलती हैं या उनका जहन उस तरफ नहीं जाता, लेकिन ये नहीं हो सकता कि किसी लड़की को ये बचपन से लेके बड़े होने तक पता ही ना हो कि उसका जेंडर क्या है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर किसी का जेंडर चेंज हो जाए, अक्सर लड़कियां लड़के बन जाते हैं, लड़के लड़कियां बन जाते हैं, लेकिन ये मैंने कभी नहीं देखा कि एक लड़की लड़की ही हो बड़े होने तक। वो संजय दत्त, और ठीक है वो आइडलाइज कर सकती है, जैसे हमारे एक्टर्स जो हैं, वो कई एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको हम आइडलाइज करते हैं, बट इट डजेंट मीन कि आप ये समझ लें कि आप संजय दत्त बन गए हैं, आज जॉन सीना बन गए हैं। तो ये बात मुझे थोड़ी सी बड़ी अजीब लगी। और ये खबर जो है, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया पे अनोखे तरीके से लोग बताते हैं, और ये खबर इस तरह से रोटेट हो रही थी कि शायद वो जो कह रही हैं कि मैं लड़का थी और फिर मैं लड़की बनी, तो शायद उन्होंने अपनी जिन्स तब्दील की। जनाब, उन्होंने जिन्स नहीं तब्दील करवाई, उन्होंने सिर्फ अपना ये चेंज करवाया, और ये चेंज करना बहुत ज़रूरी था। और मुझे ये नहीं पता कि अब आने वाले दिनों में शायद कोई अदाकारा या वो खुद इस तरह का बयान ना दे दें कि जब मेरी शादी की पहली रात थी तो मुझे पता चला कि मैं लड़की हूँ, तब मुझे पता चला, वरना मैं पहले तक तो लड़का समझ के अपने हस्बैंड को वाइफ समझ के ट्रीट कर रही थी। सॉरी, ये सिर्फ एक मजाक था। हल्के फुल्के अंदाज में इस चीज़ को लीजिएगा। ये किसी की तस्दीक नहीं था, ऐसे ही बस बात करते करते फॉर्मली गुफ्तगू से हटते हुए मैंने ज़रा थोड़ा सा मजाक के लिए ये बात की है। तो ये थी जनाब जी आज की तीनों खबरें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। और भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस आइए कमेंट सेक्शन में। हमारा तो काम ही यही है कि हम आपको खबरें जो हैं वो देंगे, हर तरह की खबरें। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आपके पास क्या सोर्स है और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो मैं बता दूं कि मैंने मास्टर्स किया जी पॉलिटिकल साइंस में, और डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स के साथ इंक्लूडिंग जियो न्यूज़। मेरे तकरीबन मैंने तमाम न्यूज़ चैनल्स के साथ काम किया है और मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैं एक्ट्रेस भी हूँ, और क्योंकि मैं मॉडलिंग भी करती हूँ और क्योंकि मैं होस्टिंग भी करती हूँ, तो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।